हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम रिलेटेड में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले मैं बता चुकी थी कि आप देखो, इससे पहले मैं सारा कुछ निर्वाचन आयोग के बारे में बता चुकी हूँ एक और वीडियो में। तो वीडियो एग्ज़ाम रिलेटेड सर्च करके प्लेलिस्ट में जा कर के आप निर्वाचन आयोग पार्ट 1 होगा, उसको आप लोग देख लेंगे। तो ये मैं बता चुकी हूँ इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था निर्वाचन आयोग को, किस भाग में है, आर्टिकल कितना से कितना था, आर्टिकल 324 से 329 तक में है, भाग 15 में है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आर्टिकल 324 से 329 तक में निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है, निर्वाचन व्यवस्था के बारे में। और लेकिन निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में व्यवस्था किया गया है। और इससे पहले मैं ये भी बता चुकी हूँ कि संवैधानिक निकाय किसको बोलते हैं, सांविधिक निकाय किसको बोलते हैं, और कार्यकारी निकाय किसको बोलते हैं। इसमें बता चुकी हूँ टोटल 16 निकाय होते हैं। कौन कितने, 8 जो होते हैं वो 8 हैं। संवैधानिक 7, सांविधिक और एक जो होता है कार्यकारी निकाय है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्य हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा और जान लिए। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, वीएस रमा देवी। इससे पहले मैं कुछ फैक्ट बता चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा आप लोग। प्रथम चुनाव कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य जो है इसका दोस्तों, ये मुख्य कार्य इसका है संसद विधानमंडल और जो होता है यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। देखिए किसका किसका चुनाव कराती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद का। ठीक है, इतना तक, क्योंकि विधानमंडल में ये दोनों आ जाता है, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, और संसद में ये दोनों आ जाता है, यानी कि संसद में कौन कौन आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। ये मुख्य कार्य होता है, मुख्य, और भी इसके अलावा भी कार्य होते हैं, लेकिन ये सबसे प्रमुख कार्य होते हैं। अब निर्वाचन आयोग कभी भी स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडी का चुनाव नहीं कराएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पंचायत होता है, पंचायत और नगर पालिका, इसका चुनाव कभी भी निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। इसको चुनाव करवाने के लिए जो होता है दोस्तों, राज्य में ही राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब निर्वाचन के बारे में जानकारी मैं पहले बता चुकी हूँ कि आर्टिकल 324 से 329 में है। ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन जो होता है ऑफ इंडिया एक्ट 1991 के तहत इसका स्थापना किया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 1991। अब देख लेते हैं अनुच्छेद, चूँकि 300 मैं बता रही हूँ 324 से 329 में निर्वाचन के बारे में व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग क्या बोला गया है, आर्टिकल 324 में देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसमें लगा दे रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेन रूप से दो ठो इधर। क्या इसमें बोला गया है आर्टिकल 324 में कि निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना और हटाने की प्रक्रिया किसमें है, आर्टिकल 324 में। तो आर्टिकल 324 में क्या व्यवस्था है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना करना है, और क्या इसकी संरचना के बारे में बताया गया है, और हटाने की प्रक्रिया। संरचना का मतलब कैसा है, सदस्य इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये सब संरचना होता है। तो उसको जानेंगे हम लोग डिटेल से अभी थोड़ा सा शॉर्ट में। आर्टिकल 324 में क्या है कि आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसका मूलवंश कोई भी हो, चाहे उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो या कोई और जेंडर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटर लिस्ट में उसके लिए भी कोई भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। और क्या है आर्टिकल 326, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या व्यवस्था किया गया है, वयस्क मताधिकार के बारे में। तो आप लोग को पता है कि कितने साल में वोट देने का अधिकार है हम लोग को, 18 साल हो जाएगा तो वो जो इंडियन लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। तो इससे पहले ना दोस्तों, इससे पहले जो आयु थी 21 साल किया गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 में 21 वर्ष से घटाकर इसकी आयु क्या कितना कर दी गई है, 18 वर्ष। कितने में, 61वें संविधान संशोधन में किसमें दिया गया है कि आर्टिकल 326 में क्या बोला गया है, वयस्क मताधिकार के बारे में। आर्टिकल 327 के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको होगा, निर्वाचन आयोग को होगा। ठीक है, संसद के निर्वाचन के बारे में अगर निर्वाचन होना है तो उसके संबंध में कानून कौन बनाएगा, उसके संबंध में कानून बनाएगा ये निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 328 में क्या व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 328 में ये बोला गया है कि
राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको होगा। देखिए वहाँ पे हम लोग पे क्या पढ़ेंगे, संसद के बारे में जब चुनाव होने के लिए रहेगा तो नियम कानून कौन बनाएगा, निर्वाचन आयोग। और जब राज्य में विधानसभा और विधान परिषद का भी चुनाव होने के लिए रहेगा तो भी कौन कानून बनाएगा, कानून बनाने का शक्ति किसके पास है, ये भी निर्वाचन आयोग के बारे में को दिया गया है। कितने आर्टिकल में, 328। अब आर्टिकल 329 में क्या है कि निर्वाचन संबंधी मामला होगा उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना, यानी कि न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है किसी भी परिसीमन आयोग के आधार पर या कुछ भी, कि इस एरिया में बोला गया है, इस एरिया में दिया गया हमको, इस एरिया में इतना सीट होना चाहिए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ये शक्ति सिर्फ किसको है, निर्वाचन आयोग को शक्ति है, यानी कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इससे आगे चलिए पढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अब आर्टिकल 300 जो हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है निर्वाचन आयोग के बारे में किसमें दिया गया है, आर्टिकल 324 में। तो इसलिए हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, आर्टिकल 324 में जो है ना 6 उपभाग दिए गए हैं। कितने उपभाग दिए गए हैं, 6। तो हम लोग को आर्टिकल 324 सबसे इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ना था और वही पढ़ेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 324(1) में क्या दिया गया है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। क्या बोला गया है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी, आर्टिकल 324। और आर्टिकल 324 के सब आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है, निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में। इसके बारे में सारा कुछ डिटेल से अभी नीचे जानेंगे हम लोग। आर्टिकल 324(3) में क्या दिया गया है कि देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक तो होगा मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। देखिए पहले क्या व्यवस्था था दोस्तों कि पहले सिर्फ एक लोग रहते थे, ठीक है, निर्वाचन आयोग में पहले एक लोग थे, लेकिन इसको संशोधन करके कितने कर दिए गए हैं, 1900 ये जो था 16 अक्टूबर 1989 में जब संशोधन हुआ तो इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। उसको नीचे हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले 1 सदस्यीय था लेकिन अब 3 सदस्यीय कर दिया गया है। और 1993 के बाद ये रेगुलर रूप से 3 सदस्यीय ही है। ठीक है, ये जो निर्वाचन आयुक्त है ये 3 सदस्यीय है। तो क्या बोला गया है कि जो यानी कि 3 में से जो एक लोग हो गए वो एक तो कोई प्रमुख होगा, तो एक जो प्रमुख होगा तो निर्वाचन आयुक्त जो होगा, जो प्रमुख होगा यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो निर्वाचन आयोग का क्या रहेगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, आर्टिकल 324(4) में सब आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति हेतु, यानी कि राष्ट्रपति जो होगा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करेगा, यानी कि किसके लिए, सपोर्ट करने के लिए। जो अब 3 लोग रहेंगे तो 3 लोग सारा कुछ तो संभाल नहीं पाएंगे, हर जगह राज्य में करवाना है वोट तो नहीं संभाल पाएंगे 3 लोग। तो इसीलिए राष्ट्रपति को ये लोग सिफारिश करेंगे, कौन, ये निर्वाचन आयुक्त, कि हाँ राष्ट्रपति जी मतलब मेरे को ये प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त करवाना है, तो राष्ट्रपति उसके सिफारिश पर प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त करेंगे। आर्टिकल 324 के सब आर्टिकल 5 में क्या बोला गया है कि त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया। तो जो यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर चाहेगा तो हटवा सकता है किसको, अन्य निर्वाचन आयुक्त को। किसको सिफारिश करके, राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि इसको हटा दीजिए तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दोस्तों हटाने का जो प्रोसेस है उसे हटाने के लिए साबित कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। साबित कदाचार क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए आर्टिकल 324 के सब आर्टिकल 6 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है क्या कि राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग की कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, यानी कि कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। जैसे कि IAS ऑफिसर ये सब कुछ होगा ना, राज्य में जब चुनाव होने के लिए रहेगा तो जब संसद के लिए चुनाव होगा तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। अब जब राज्य में होगा तो राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। निर्वाचन आयोग बोलेगा कि हाँ हमको कर्मचारी की ज़रूरत है, वोट करवाना है तो उसके लिए। अब चलिए हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ से क्या है कि अनुच्छेद 324 के सब आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना क्यों की जाएगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद विधानमंडल के चुनाव के लिए करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही।
उसके बाद नेक्स्ट जो होगा और मैं आगे ये सब मैं आगे पढ़ाऊँगी कि इसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया है। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। तो पार्ट थर्ड अब समझिए कि होगा इसके बाद। तो पार्ट थर्ड में हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो